हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों पीईटी 2021 में कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या इसमें पासिंग नंबर हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा कमेंट कर रहे हैं, लगातार आप लोग पूछ रहे हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो पाई है, जितना सर्वे हमें मिल पाया है, जितने लोगों से बात हो पाई है, सबके आधार पर एक सटीक जानकारी मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना चाक्षु लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए राजस्व लेखपाल की संपूर्ण पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर दोस्तों सभी टॉपिक जो राजस्व लेखपाल में पूछे जाते हैं एक ही बुक में कवर कर दिया गया है। आपके सिलेबस के आधार पर ही संपूर्ण थ्योरी यहाँ पर मिल जाएगी। राजस्व विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम, समाज एवं विकास और करंट अफेयर्स इस बुक में कवर है। पेट परीक्षा के तुरंत बाद राजस्व लेखपाल की भर्ती होनी है और यूपीSSC के सिलेबस के आधार पर ही इस किताब को तैयार किया गया है। राजस्व लेखपाल के प्रीवियस ईयर के पेपर भी इसमें सॉल्व्ड हैं। पूरा आपको इसमें कंटेंट मिलेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, उसका आंसर मिलेगा और उत्तर की व्याख्या भी इसमें अच्छी तरीके से दी गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की संपूर्ण गाइड बुक अवेलेबल है। साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की प्रैक्टिस सेट भी आ गई है चाक्षु पब्लिकेशन की। साथ ही साथ ग्राम, समाज एवं विकास के लिए स्पेशल किताब भी निकाल दिया गया है। ये सभी किताबें आपके नज़दीकी दुकानों पर मिल जाएंगी और अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो में पेट 2021 कट ऑफ के बारे में। सबसे पहली चीज़ आप लोग ये क्लियर कर लीजिए कि पेट की परीक्षा में कोई कट ऑफ पहले से डिसाइड नहीं है, ना ही कोई पासिंग नंबर है। तो पेट एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। आप जितना भी नंबर पाएंगे आपको उसका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये बताया नहीं गया है कि पासिंग नंबर इसमें कितना है या फिर कुछ इसमें कट ऑफ भी है। तो आपको जो नंबर मिलेगा उसका आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पीटी के बाद जब भर्तियां आएंगी यूपीSSC की, तब वहां पर कट ऑफ डिसाइड होगा पीईटी का। अलग अलग भर्ती के लिए पीईटी की कट ऑफ अलग अलग होगी। जैसे कि मान लीजिए लेखपाल भर्ती आने जा रही है लगभग 8000 पदों पर, तो अगर 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है लेखपाल भर्ती के लिए तो 1,20,000 छात्रों को आवेदन करने का मौका दिया जाएगा लेखपाल में। अब ये जो 1,20,000 छात्र होंगे, इन छात्रों को लिया जाएगा पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर। तो जो भी टॉप के छात्र होंगे, ऊपर से आरक्षण के नियमों को लागू करते हुए अलग अलग कैटेगरी की सीटें बढ़ जाएंगी और वहाँ पर टॉप के जो छात्र होंगे उनको ले लिया जाएगा। तो लेखपाल में पदों की संख्या 8000 है। तो अगर 15 गुना बुलाया जाता है छात्रों को, क्योंकि कितने गुना बुलाया जाएगा अभी ये भी क्लियर नहीं है, 10, 13, 15 या 20। अगर 20 गुना बुलाया जाएगा तो 1,60,000, 10 गुना बुलाया जाएगा तो 80,000 और अगर 15 गुना बुलाया जाएगा तो 1,20,000। तो अगर हम लोग एक एवरेज लेकर 1.5 लाख भी मानकर चलते हैं कि 1.5 लाख लगभग छात्र लेखपाल भर्ती की परीक्षा देने वाले हैं, तो ये टॉप से लिए जाएंगे आरक्षण के नियमों को फॉलो करते हुए। तो अगर कोई और भर्ती आती है, मान लीजिए और कम पद होते हैं, उसमें 1000 के लगभग अगर पद होते हैं किसी भर्ती के, तो 20 गुना में आपके सिर्फ 20,000 ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इस कंडीशन में कट ऑफ काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली कोई कट ऑफ पीईटी का नहीं है और ना ही पहले से कोई पासिंग नंबर डिसाइड है, जैसे कि सीटेट, यूपीटेट वगैरह की परीक्षाओं में होता है। तो ये चीज़ हो जाती है क्लियर। हम लोग यहाँ पर जो कट ऑफ की बात कर रहे हैं वो लेखपाल भर्ती को ध्यान में रख कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती के लिए कौन आवेदन कर पाएगा। कितना नंबर आपका पेट में है तो आप लेखपाल के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर ये भर्ती लगभग 8000 पदों पर आती है, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि राजस्व लेखपाल की भर्ती पेट रिजल्ट निकलने के तुरंत बाद आ जाएगा और 7,882 पदों की बात हो रही है। लगभग 8000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो सारी चीज़ें अब आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं कि कितने नंबर आपके हैं तो आप लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जहां तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, जितनी जानकारी इकट्ठा हो पाई है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो टीचर्स पेट वगैरह के लिए यूपीSSC की दूसरी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, कोचिंगों से जानकारी लेने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि अगर आपके पेट में 65 नंबर आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ काटने के बाद 65 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। बहुत चैनल्स पर 70, 80, 85, 90 तक भी बताया जा रहा है कि पेपर बहुत आसान था, सबने 90 कर लिया है, सबने 95 कर लिया है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। ऐसा दोस्तों नहीं है। यूट्यूब के जो सर्वे होते हैं, अगर आप उसमें एक ऑप्शन 100+ भी रख देंगे तो 15-20% छात्र उसको भी सेलेक्ट कर देंगे।
तो उन सर्वे का कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसमें 80 प्लस लिख दीजिए, 90 प्लस लिख लीजिए, 120 प्लस लिख देंगे तो भी 10% वोट उसको भी मिल जाएगा। छात्र ऐसे ही वोट कर देते हैं, जो ज़्यादा नंबर वाला होता है उस पर मैक्सिमम छात्र वोट कर देते हैं, उसका कोई मतलब होता नहीं है। चूँकि दोस्तों यहाँ पर हमें लेखपाल भर्ती के पदों की संख्या नहीं देखनी है कि 8000 लेखपाल भर्ती है तो कितना कट ऑफ हो सकता है। हमें ये देखना है कि 1.5 लाख बच्चे पेट पास होंगे लेखपाल के लिए। यहाँ पर लेखपाल की कट ऑफ की बात नहीं हो रही है, लेखपाल भर्ती के लिए पेट का कट ऑफ क्या होगा ये बात हो रही है। तो कोई भर्ती अगर आती है नॉर्मली 600, 700 या 1000 के लगभग पदों पर, तो कट ऑफ कितना जाता है? 80 से लेकर 85% ये कट ऑफ जाता है यूपी SSSC की भर्तियों में। कभी कभी तो इससे कम भी जाते हैं, मैक्सिमम की हम लोग बात कर रहे हैं। और लोअर 2019 की बात की जाए जिसमें लगभग 650 पद थे और प्री क्वालिफाई किया था लगभग 15,000 छात्रों ने, और उसमें कट ऑफ लगभग 70% था। तो 15,000 पद थे वहाँ पर मेंस के लिए, तो 70% पर 15,000 छात्रों ने पास किया। यहाँ पर 1.5 लाख बच्चे पास होने वाले हैं, इसका भी हमें ध्यान रखना है। 1.5 लाख किस वैकेंसी में सीटें होती हैं? कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं है जहाँ पर 1.5 लाख सीटें होती हैं, और यहाँ पर 1.5 लाख बच्चे पास होंगे। लेखपाल भर्ती का कट ऑफ क्या होगा वो बात की बात है, वहाँ पर कट ऑफ जो है वो ज़्यादा होगा क्योंकि 8000 ही पद होंगे। यहाँ पर पेट की बात हो रही है जहाँ 1.5 लाख छात्र पास होंगे तो कट ऑफ कम जाना लाजमी है। लोअर 2019 से तुलना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही सब छात्र हैं जो इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। एक बात और है कि लोअर का जो पेपर था वो थोड़ा कठिन था, स्तरीय था। पेट का पेपर कंपैरेटिवली आसान था लेकिन वो भी हलवा नहीं था। और जो आज 80-85 बता रहे हैं, जैसे जैसे 2 दिन और बीतेगा और वो मैच करेंगे, 5-10 क्वेश्चन कम हो जाएंगे और ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो 8-10 क्वेश्चन और गलत हो जाएंगे, तो आकर सब 70-75 पर ही गिरेंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं जो 80-85 लाएंगे, 90 भी लाएंगे। उनकी संख्या कितनी होती है? 500-600, इससे ज़्यादा नहीं होती है। इसके बाद सब एवरेज छात्र ही हैं और लगभग 21 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, 18 लाख के लगभग ने परीक्षा दी है। लेकिन जो असली कंपटीशन है उत्तर प्रदेश में वो 2 ही लाख छात्रों के बीच में है। यही छात्र यूपीएसआई देते हैं, पीसीएस देते हैं, यूपी SSSC लोअर वगैरह यूपीपीएससी परीक्षाओं को देते हैं, पास करते हैं। कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ इंटरव्यू में रुक जाते हैं, कुछ मेंस में रुक जाते हैं और कुछ प्री में ही मान लीजिए 1-2 नंबर से रुक जाते हैं। असली जो फाइट है वो यहीं पर है। थोड़ा सा पेट का कट ऑफ बढ़ने का ये भी एक कारण है कि बहुत सारे लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, नहीं तो मैं कहता कि 55% और 60% पर ही आपका काम चल जाएगा। लेकिन जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपीएसआई वाले छात्र हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था 24 अगस्त को और वहाँ पर सिर्फ 35-36% छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, सब लोग छोड़कर आ गए पीईटी पर। तो ये लोग तो एग्ज़ाम पास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पीईटी के बाद बहुत सारी भर्तियाँ होंगी, हो या ना हो हल्ला तो मचा हुआ है, तो छात्रों ने पीईटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है। अब सिविल वाले अभ्यर्थी हो सकता है लेखपाल के लिए ज्वाइन ही ना करें, लेकिन उन्होंने पीईटी दिया है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा 65 क्वेश्चन तक इसका कट ऑफ लेकर जा रहा हूं और इसी को हमको कंसिडर करना है। एक और एग्जांपल अगर हम लें, 69,000 की शिक्षक भर्ती को, उत्तर प्रदेश के ही वो सभी छात्र थे और 69,000 की शिक्षक भर्ती में जो कट ऑफ था वो 60% और 65% था। 65% सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए और 60% ओबीसी SC ST के लिए। यहाँ पर 4 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था और 60% और 65% पर जो छात्र पास हुए थे वो 1,46,000 थे। लगभग 1.5 लाख छात्र 69,000 की शिक्षक भर्ती में भी 60% और 65% कट ऑफ पर पास हुए थे, जबकि उस भर्ती में बहुत सारे विवाद भी हुए, बहुत सारी अनियमितताएं भी देखने को मिली। उस हिसाब से देखा जाए तो पेट में कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बड़ी परीक्षा थी, कुछ नाम मात्र की घटनाएं देखने को मिली। इतनी तो घटनाएं हो ही जाती हैं जब 18-20 लाख छात्र किसी प्रदेश में परीक्षा देंगे, वो कोई भी प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी हो, इतनी तो छुटपुट घटनाएं हो ही जाएंगी। बड़े लेवल पर कुछ भी देखने को नहीं मिला कि पेपर आउट, आंसर लीक या फिर STF द्वारा बड़ी कार्रवाई, तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को नहीं मिली। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। फिर भी जांच का यह भी विषय है कि पेपर कैसे बाहर हो गया, इसकी जांच हो रही है, जल्दी बहुत से जल्द चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो 69,000 से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी 65% पर आप लेखपाल भर्ती देंगे और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं ओबीसी SC ST वो 60 नंबरों पर भी लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। आप ये मानकर चलिए, तो 60 नंबर भी कम नहीं होता है, जहाँ पर 1.5 लाख छात्र पास होने वाले हैं। 60, 61, 62 नंबर पर आपको आराम से लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा और 65 पर या 1-2 नंबर और भी कम हो सकते हैं सामान्य वर्ग के लिए भी। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे लग रही हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दें।
चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।